कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। आज हम आषाढ़ मास महात्म्य के 17वें अध्याय का रसपान करेंगे और साथ ही भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त की बहुत ही सुंदर पावन कथा का रसपान भी करेंगे। तो आइए मन में अपने इष्ट अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। हे नारद, उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को फिर से प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वे स्वस्ति वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय रास्ते में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करके हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही है, मोक्ष भी देती है, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती है। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है? जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ है। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूँ। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्व भावोपयुक्त वाक्यों द्वारा स्तुति की। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुख पूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठ गए भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहां अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्य उदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, हे भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, इसीलिए कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरे, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे
वहां महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सभी लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे रहे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न होइए। इस तरह बारंबार कह के वे विस्मित मन से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते थे। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेत तीर्थ है, उनका महात्म्य बतलाता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए निकल पड़े। तब मैंने फिर से अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे, वे तो गए ही थे, ये भी लौटकर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए तत्पर हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही अंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया, जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। अंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि नहीं मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई ना कोई विघ्न आ जाता था। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने शरीर के ही दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब अंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, हे भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बड़े चढ़े हैं, इसीलिए कोई उपाय हो तो हमें बताइए। हे ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। इसीलिए हमने जो पूछा है उसे हमें बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त्य जी ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, उसके बाद उन सब लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसमें कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए, वे ही फिर आंगिरस हुए हैं।
वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानंद गुरु जी की पूजा करें। वे आप लोगों के सब संशय का निवारण करेंगे। तब अंगिरसों ने महर्षि अगस्त्य जी से पूछा, ज्ञानंद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानंद है? अगस्त्य जी ने फिर से कहा, ज्ञानंद का स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। जो जल है वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य है। जो ब्रह्मा है वही रुद्र है, जो रुद्र है वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानंद कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञान दाता गुरु हैं वह सबसे बड़ा है। यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो। एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान के तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से 5 तो उधर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के तट पर। वहां महर्षि अगस्त्य जी के बताए हुए देवताओं की विधिवत पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्व योनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो सृष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत सृष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। हे नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं अर्थात ब्रह्मा जी, सूर्य, अग्नि और जल, ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्व स्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्म व्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। ओम नमो नारायणाय। तो हे प्रिय भक्तों, इसी के साथ आज का यह अध्याय
यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए कभी कभी रथ यात्रा के अलावा भी बाहर आ जाते हैं? नहीं जानते? तो आइए आज हम जगन्नाथ जी के एक ऐसे ही शुद्ध भक्त की कथा सुनाते हैं, जिनके साथ भगवान श्री जगन्नाथ जी का आदान प्रदान अद्वितीय रहा है। जगन्नाथपुरी से 2 किलोमीटर दूर बालीग्राम नामक गांव में दासिया बाउरी नाम का एक आदिवासी रहता था। दासिया बहुत अज्ञानी था और उसे यह भी नहीं पता था कि क्या पुण्य है और क्या पाप। उसका जन्म निम्न कुल में हुआ था और वह बुनकर था, जो कि कपड़े बुनकर अपने तथा अपने परिवार का निर्वाह करता था। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन दासिया बाउरी में एक विशेषता ऐसी थी जिसने उन्हें निम्न कुल से भक्ति के सर्वोच्च पद पर स्थापित कर दिया। उत्सवों के समय में दासिया अपने गांव के ब्राह्मणों के घर जाया करते थे। वहां भगवान की कथा और कीर्तन सुनते थे। शुरुआत में वे अत्यंत अज्ञानी थे और वे पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं जानते थे, लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों के संग में रहते हुए, भगवान की कथा और कीर्तन का श्रवण करते हुए उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने गुरु स्वीकार किए, कंठी माला धारण की, तिलक लगाने लगे और भगवान के पवित्र नाम का जप करने लगे। काल चक्र के साथ बहते हुए दासिया के जीवन में भगवान के प्रति अप्रतिम प्रेम की धारा बहने लगी। वे सदैव सोचते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, भाग्य ने मुझे निम्न कुल में जन्म दिया, तो किस प्रकार मैं इस शरीर में रहते हुए आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर पाऊंगा। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए एक बार रथ यात्रा का समय आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी की ओर निकल पड़े। दासिया बाउरी ने भी सोचा कि मुझे भी अपने भगवान के दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। बस यह सोचकर वे तो अपने गांव के अन्य लोगों के साथ निकल पड़े श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लिए। रथ यात्रा के दिन पुरी पहुंचते ही दासिया ने मुख्य मार्ग पर जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रथ के दर्शन किए और वे भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष के सामने जाकर खड़े हो गए। रथ पर सवार पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ जी को देखकर दासिया बाउरी के अंदर हर्ष की लहरें उठने लगी। वे बार बार भगवान के सुंदर श्रीमुख के दर्शन करके उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। उनके हर्ष और प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उनकी आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे और उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे भगवान जगन्नाथ, मैं इस दुनिया में सबसे पापी व्यक्ति हूँ। कृपया मेरा तिरस्कार ना करें, मुझ पर दया करें। कृपया मेरे हृदय को ज्ञान से प्रकाशित करें। आप पतित पावन के रूप में जाने जाते हैं, जो पतित आत्माओं का उद्धार करते हैं। हे भगवान, कृपया मेरा उद्धार करें। आनंद में पुकारते हुए उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, आप इस ब्रह्मांड में एकमात्र सत्य हैं, बाकी सब झूठ है। अब से आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यह कहने के बाद दासिया बाउरी अपने गांव के लिए रवाना हो गया। घर आने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। उनकी पत्नी ने मिट्टी की लाल रंग की कटोरी में ताजे बने हुए सफेद चावल रखे
और उसके ऊपर काले रंग की पकाई हुई पालक की सब्जी डाली और दासिया बावरी को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही दासिया बावरी ने इस लाल कटोरी के बीच सफेद चावल और उसके ऊपर काले रंग की पालक देखी, तो उन्हें उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर नेत्रों का स्मरण हो आया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, यह तो मेरे प्रभु के कमल नयन के समान है, मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। यह बोलकर उनके शरीर में कंपन होने लगी, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और दिव्य भाव के लक्षण प्रकट करते हुए वे नृत्य करने लगे। जब उनकी पत्नी ने यह देखा तो वे घबरा गई। उन्होंने अपने गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों को बुलाया और स्थिति के विषय में पूछा। गांव वालों ने आकर दासिया बावरी से पूछा, अरे दासिया, तुम इस प्रकार उछल क्यों रहे हो और यह भोजन क्यों नहीं खा रहे हो? तब दासिया ने उत्तर देते हुए कहा, यह भोजन बिल्कुल मेरे प्रभु के कमल नेत्र के समान दिख रहा है, तो मैं इसे कैसे खा सकता हूँ। बस यह बोलकर फिर से दासिया दिव्य भाव आवेश में आकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का नाम पुकारते हुए नृत्य करने लगे। जब गांव वालों ने यह सुना तो दासिया की भगवान के प्रति भक्ति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने दासिया की पत्नी को कहा कि वह चावल और पालक को अलग करके दासिया को दे। जब उन्होंने ऐसा करके दिया तो दासिया ने प्रसन्नता पूर्वक उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। उसी दिन से दासिया बावरी के मन में भगवान के प्रति भक्ति की लहरें और गहरी होती गई। वे अत्यंत शांत, प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। एक दिन रात्रि के समय दासिया भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सोने जा रहे थे और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे परम दयालु भगवान, क्या आप मेरे ऊपर कभी ऐसी कृपा करेंगे कि मैं आपके चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन कर पाऊं। जैसे ही उनके मन में यह भाव आया, उसी क्षण भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर से बाहर निकलकर दासिया बावरी के सामने प्रकट हो गए। दासिया बावरी ने मन भर कर भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर स्वरूप के दर्शन किए और प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके जिस स्वरूप के मैंने रथ पर दर्शन किए थे, वहीं आप मेरे सामने साक्षात दर्शन दे रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा और देवी देवता भी सदैव आपके चरण कमल का ध्यान करते हैं, लेकिन आपके दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन मैं एक निम्न कुल में जन्मा अज्ञानी हूँ, फिर भी आप मेरी कुटिया में पधारे हैं। आप सच में परम कृपालु हैं। हे प्रिय भक्तों, दासिया बावरी की प्रार्थना सुनकर पीत वस्त्र धारण किए हुए भगवान ने कहा, हे दासिया, ध्यान पूर्वक सुनो। जो कोई भी व्यक्ति मेरी प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, उसके प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। तुम्हारी भक्ति ही मेरे लिए सर्वस्व है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मुझसे मांग सकते हो। भगवान की दिव्य वाणी सुनकर गद गद वाणी में दासिया ने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपका स्मरण कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्तों की सेवा कर सकूं और जब भी मैं ध्यान करूं तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो सके। दासिया की निष्ठापूर्ण भक्ति को देखकर भगवान ने कहा कि तुम धन्य हो दासिया, तुम धन्य हो। जब भी तुम जगन्नाथपुरी आओगे तो मेरे मंदिर के ऊपर नील चक्र के सामने देखोगे तो उस स्थान पर
मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और जो भी तुम मुझे अर्पण करोगे मैं उसका स्वीकार करूंगा। यह कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। हे प्रिय भक्तों, जितना प्रेम भगवान जगन्नाथ के भक्त उन्हें करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान स्वयं भी अपने भक्तों को करते हैं। भक्ति के मार्ग में वे किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, प्रवृत्ति इत्यादि किसी मर्यादा को नहीं मानते। वे केवल और केवल भावग्राही जनार्दन हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए ऐसे पतित पावन श्री जगन्नाथ जी के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी अपनी कृपा का दान दें और अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करें। जय जगन्नाथ। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है
और ना ही कोई रूप है। इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले, भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण
उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित
उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई, मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरे दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी तीर लगाई,
दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला। बढ़े चीर भई अरि मोह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।